नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि रिफाइनरी आग के बाद HPCL बोला सभी यूनिट सुरक्षित। राजस्थान के बालोतरा जिले में स्थित पचपदरा रिफाइनरी में सोमवार को भीषण आग लगने के बाद पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। आग की घटना के बाद PM नरेंद्र मोदी का आज मंगलवार को होने वाला दौरा स्थगित कर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच के निर्देश दिए हैं। उधर HPCL ने बयान जारी कर कहा कि सभी इकाइयां संरचनात्मक रूप से सुरक्षित हैं और अन्य हिस्सों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बेरोजगारों की अटेंडेंस। अब मोबाइल ऐप से नियमों में बदलाव करने से भत्ता लेने के लिए कतार में लगे 10,000 बेरोजगार बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी उम्र 21 साल से कम है। अब तक ग्रेजुएट बेरोजगारों को भत्ता दिया जा रहा था, लेकिन न्यूनतम उम्र की कोई सीमा तय नहीं थी। अब न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष करने से इससे कम उम्र के बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिल सकेगा। JEN पेपर लीक कोचिंग संचालक गिरफ्तार। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने कनिष्ठ अभियंता JEN संयुक्त भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में फरार कोचिंग संचालक को अरेस्ट किया है। आरोपी ने टैबलेट डिवाइस से कई कैंडिडेट्स को लीक पेपर पढ़ाया और एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया था। पेपर के एवज में प्रत्येक कैंडिडेट से 25-25 लाख रुपए वसूले थे। मई से राजस्थान में क्रिकेट सीजन शुरू। राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ियों का इंतजार इस बार जल्द खत्म होने जा रहा है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA एडहॉक कमेटी ने तय समय से पहले ही प्रदेश में घरेलू क्रिकेट की शुरुआत करने का फैसला लिया है। इसके तहत इस बार मई महीने से ही राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताएं शुरू कर दी जाएंगी। इससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पहले से अधिक अवसर मिल सकेंगे। वहीं प्रदेश के हर जिले में 5 से ज्यादा मैच होंगे। 1 मई से शुरू होगा मकान सूचीकरण। भारत की जनगणना 2027 के तहत जयपुर जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासन ने आमजन से सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 16 मई से 14 जून 2026 तक निर्धारित किया है। इससे पहले 1 मई से 15 मई 2026 तक आम नागरिकों को स्वगणना की सुविधा वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान में हीटवेव का अलर्ट जारी। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 24 अप्रैल तक उष्ण लहर का असर रहेगा। इस दौरान धीरे धीरे 1 से 2 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग ने 21 अप्रैल के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें झुंझुनू, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड जिले में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। 22 और 23 अप्रैल को भरतपुर, डीग, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले के लिए उष्ण लहर का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। 24 अप्रैल को भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली और खैरथल तिजारा के लिए उष्ण लहर का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 3 माह में 9,727 पदों पर होंगी भर्ती परीक्षाएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग सहित अभ्यर्थियों के लिए मई से जुलाई खास रहेंगे। 3 माह की अवधि में आयोग 9,727 पदों की परीक्षाएं कराएगा। इनमें माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राध्यापक, कृषि एवं कोच और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती जैसी बड़ी परीक्षाएं शामिल हैं। इनके लिए सर्वाधिक केंद्रों और संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। आतंकी नेटवर्क से जुड़े 4 संदिग्ध जयपुर से गिरफ्तार। राजस्थान की राजधानी एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े उमर हारिस उर्फ खरगोश के जयपुर कनेक्शन ने खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। जांच में सामने आया है कि आतंकी ने जयपुर से सटे जय सिंहपुरा खोर को 1 साल तक फर्जी पहचान पत्रों और स्थानीय नेटवर्क का सहारा लेकर ठिकाना बनाया। आतंकी खरगोश सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक यहीं रहा। चौंकाने वाली बात यह है कि यहीं से उसने किरायानामा, आधार कार्ड और उसके बाद पासपोर्ट तक बनवा लिया। जांच में सामने आया है कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने में उसकी मदद आतंकियों के लोकल नेटवर्क ने की। यहीं से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश भागने में भी सफल रहा। राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम का टाइम टेबल घोषित। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सप्लीमेंट्री एग्जाम का टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं 14 मई से शुरू होंगी।
होगी। एग्जाम 3 दिन तक यानी 16 मई तक चलेगी। बता दें कि सामान्य परीक्षा शुल्क 22 अप्रैल तक स्कूलों द्वारा चालान प्रिंट किया जा सकेगा। परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल है। JDA का बड़ा फैसला, अब किराए पर देगा जमीन। जयपुर की जनता की सुविधा के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण JDA ने नई पहल शुरू की है। जयपुर विकास प्राधिकरण JDA की खाली पड़े भूखंडों पर अब पार्किंग की सुविधा मिलेगी। साथ ही इन भूखंडों पर मेले भी सजाए जा सकेंगे। JDA ने इस सुविधा को ऑनलाइन कर दिया है। इससे पार्किंग जैसी समस्या से राहत मिलने के साथ साथ JDA के राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है। JDA की वेबसाइट पर SSOID के जरिए बुकिंग प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। CM भजन लाल पहुँचे ग्राउंड जीरो। हादसे के तुरंत बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मुख्य सचिव V श्रीनिवास पचपदरा पहुँचे। मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी के अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक कर साफ किया कि लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजस्थान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। राजस्थान में BT कपास बीज बिक्री को मंजूरी। राजस्थान सरकार ने खरीफ 2026 सीजन के लिए BT कपास हाइब्रिड बीजों की बिक्री को औपचारिक मंजूरी दे दी है। यह अनुमति केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC और BT कपास पर स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर जारी की गई है। इस निर्णय के तहत राज्य में अनुमोदित 34 बीज कंपनियां निर्धारित शर्तों के साथ विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में बीजों की आपूर्ति कर सकेंगी। रिफाइनरी लोकार्पण टला, नई तारीख का इंतजार। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि आज HRRL रिफाइनरी में क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट के पास आग लगने की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण 21 अप्रैल 2026 को रिफाइनरी के लोकार्पण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। आग पर काबू पा लिया गया है। किसी भी तरह की जान माल की हानि की कोई खबर नहीं है। इस घटना के कारणों का पता लगाने और आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए एक जांच शुरू कर दी गई है। लोकार्पण की नई तारीख की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। वसुंधरा फर्जी लेटर केस, 3 कांग्रेसी हिरासत में। पूर्व CM वसुंधरा राजे का संघ प्रमुख मोहन भागवत के नाम से सोशल मीडिया पर आए फर्जी लेटर का मामला अब मध्य प्रदेश से जुड़ गया है। लेटर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर MP कांग्रेस IT सेल के 3 कार्यकर्ताओं को भोपाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। MP के पार्टी प्रभारी हरीश चौधरी और सांसद विवेक तनखा ने हिरासत पर सवाल उठाए हैं। 27 अप्रैल को बीजेपी अध्यक्ष का राजस्थान में भाजपा संगठन को लेकर आने वाले समय में हलचल तेज होने वाली है। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आगामी 27 अप्रैल को राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। इस संभावित यात्रा को लेकर संगठन स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसे अहम राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। इस दौरान संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीतियों पर गहन मंथन होने की संभावना है। जयपुर में ई-रिक्शा पर QR सिस्टम लागू होगा। जयपुर शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और अव्यवस्थित ई-रिक्शा संचालन पर लगाम लगाने के लिए अब बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस, यातायात और परिवहन विभाग ने ई-रिक्शा के लिए डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। पूरे शहर को 7 जोन में बांटकर ई-रिक्शा का संचालन किया जाएगा। नई व्यवस्था की प्रक्रिया 3 मई से शुरू होगी। 3 मई से 15 जून तक ई-रिक्शा चालकों से QR कोड के लिए आवेदन लिए जाएंगे। 16 जून से 30 जून तक पात्र चालकों को QR कोड जारी होंगे और 1 जुलाई से शहर में जोनवार संचालन लागू कर दिया जाएगा। 7 शिक्षक APO, स्कूल में छात्रों का हंगामा। 12 के शाहाबाद उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खटका में मंगलवार को छात्र छात्राओं ने स्कूल गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का गुस्सा शिक्षकों को APO किए जाने और प्रधानाचार्य की कार्यशैली को लेकर फूट पड़ा। बताया जा रहा है कि प्रधानाचार्य भंवरलाल शर्मा ने ऑनलाइन माध्यम से स्कूल के कुल 7 शिक्षकों को EPO कर दिया। इस फैसले से स्कूल में पढ़ाई पूरी तरह
प्रभावित हो गई, जिससे छात्र नाराज हो गए और स्कूल का शैक्षणिक माहौल बिगड़ गया। रिफाइनरी आग पर सांसद बेनीवाल के तीखे सवाल। बाड़मेर जैसलमेर के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने पचपदरा स्थित HRLL रिफाइनरी की CDUVDU यूनिट में लगी भीषण आग को लेकर केंद्र सरकार और रिफाइनरी प्रबंधन पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने इस घटना को केवल एक तकनीकी दुर्घटना मानने से इनकार करते हुए इसे भ्रष्टाचार, गंभीर लापरवाही और असुरक्षित कार्य प्रणाली का जीता जागता प्रमाण बताया है। छठी बार खारिज की कांस्टेबल भर्ती, 2018 के आरोपी की जमानत। हाई कोर्ट ने पेपर लीक मामले में सख्ती दिखाते हुए जमानत से फिर इनकार कर दिया। कोर्ट ने 2018 की कांस्टेबल भर्ती मामले में गिरफ्तार कमल कुमार वर्मा की ओर से जमानत याचिका फिर खारिज कर दी। न्यायाधीश प्रमिल कुमार माथुर ने यह आदेश दिया। जमानत के लिए यह याचिका 6वीं बार दायर की गई। जयपुर में 13,600 वर्ग मीटर में बनेगा स्पोर्ट्स एरिना। जयपुर शहर में पहली बार 2 बड़े नवाचार होने जा रहे हैं, जो लोगों की लाइफस्टाइल, फिटनेस और सोशल लाइफ तीनों को एक साथ जोड़ेंगे। JDA अब पुराने और बदहाल कम्युनिटी सेंटर्स को वाइब सेंटर यानी रौनक और गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करेगा। वहीं द्रव्यवती नदी किनारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्पोर्ट्स एरिना भी तैयार किया जाएगा। बांदीकुई SDM के नाम पर 15,000 की रिश्वत लेता कर्मचारी गिरफ्तार। बांदीकुई दौहासा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB अलवर की टीम ने उपखंड अधिकारी कार्यालय बांदीकुई में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत लैब असिस्टेंट आदित्य शर्मा को सोमवार को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ACB के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 1064 पर एक अधिवक्ता के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में बताया गया कि परिवादी ने 15 अप्रैल 2026 को SDM कोर्ट बांदीकुई में एक मामला दायर किया था। इस मामले में स्टे आदेश जारी करने के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी। जयपुर में अब जाम से मिलेगी राहत। जयपुर पुलिस आयुक्तालय शहर के कुछ प्रमुख चौराहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से संचालित ट्रैफिक सिग्नल लगाने जा रहा है। यह कदम प्रस्तावित AI नियंत्रित ट्रैफिक कमांड सेंटर के हिस्से के रूप में उठाया जा रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण पारंपरिक ट्रैफिक सिग्नल लगाने की नोडल एजेंसी है। यह शहर यातायात पुलिस से परामर्श लेकर काम करती है, लेकिन इन नए AI सक्षम सिग्नलों की स्थापना यातायात विंग स्वतंत्र रूप से करेगी। अधिकारियों के अनुसार इसका उद्देश्य भविष्य में प्रस्तावित हाईटेक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कमांड सेंटर के साथ इन सिग्नलों को पूरी तरह से सिंक्रोनाइज करना है। राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के पद खाली। प्रदेश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़, घरेलू और यौन हिंसा, ऑनर किलिंग की घटनाओं का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। इसके बीच महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों की निगरानी के लिए बना राजस्थान राज्य महिला आयोग खुद ही लापता है। हाल ही राजधानी में हुई छेड़छाड़ की घटनाओं के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पत्रिका रिपोर्टर ने 1 सप्ताह तक आयोग के दफ्तर का जायजा लिया तो पता चला कि कभी पीड़ित महिलाओं की आवाज बनने वाला आयोग का दफ्तर अब सूना पड़ा है। पाली के 10,000 श्रमिकों की आजीविका संकट में। औद्योगिक क्षेत्र प्रथम व द्वितीय चरण की 48 टेक्सटाइल इकाइयां पिछले 1 माह से बंद पड़ी हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां ठप सी हो गई हैं। फैक्ट्रियों में काम करने वाले करीब 10,000 श्रमिकों के सामने रोजगार और आजीविका का गहरा संकट खड़ा हो गया है। ट्रांसजेंडर अधिनियम में बदलाव के खिलाफ जयपुर से उठी आवाज। जयपुर की एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट ने वह काम कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। पुष्पा माई ने ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 में किए गए हालिया संशोधनों के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि ये बदलाव ट्रांसजेंडर समुदाय की पहचान और आजादी को छीनने वाले हैं। मॉल जैसी सुविधाओं से लैस होगा नया कन्वेंशन सेंटर। अलवर शहर के अंबेडकर नगर में बनने वाले कन्वेंशन सेंटर को मॉल कल्चर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस सेंटर की DPR बनाने के लिए 75 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है, जिसके बाद UIT ने DPR बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। UIT इस प्रोजेक्ट को अर्बन बैलेंस फंड स्कीम में लाना चाहती है, जिससे कि यह जल्द धरातल पर आ सके। पचपदरा रिफाइनरी में कैसे लगी आग? विशेषज्ञों की टीम करेगी जांच। पचपदरा रिफाइनरी में लोकार्पण
समर्पण से ठीक पहले आग की घटना अब काफी चर्चा का विषय बन गया है, जबकि इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष की ओर से आग की घटना को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन यह जांच का विषय है कि आखिर रिफाइनरी में आग लगी कैसे। HPCL ने कहा, इस आग के कारणों और यूनिट पर इसके प्रभाव का आकलन आंतरिक और बाहरी विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान में हीट वेव की चेतावनी। कोटा सबसे गर्म राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सोमवार को 12 शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर दर्ज हुआ। बाड़मेर, जैसलमेर से ज्यादा गर्मी कोटा में रही, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। वहीं रात में सबसे ज्यादा गर्म बाड़मेर रहा, यहाँ न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। जयपुर में भी दिन का तापमान सामान्य से 3 डिग्री ऊपर पहुंच गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले कुछ दिन मौसम साफ रहने और हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। तेज गर्मी के कारण उदयपुर और अजमेर में टूरिस्टों की संख्या कम हो गई है। कोटा के हॉस्पिटल्स में हीट वेव के मरीजों के लिए बेड रिजर्व किए गए हैं। प्रतापगढ़ में बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। प्रतापगढ़ में एसपी के निर्देश पर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 5 इमली में बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्राओं को अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहने और आपात स्थिति में सही कदम उठाने की जानकारी दी गई। डीडवाना में 30 लोगों को दी गई जनगणना की ट्रेनिंग। डीडवाना में जनगणना की तैयारियों के तहत 3 दिवसीय फील्ड ट्रेनर FT प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य जनगणना कार्य को प्रभावी, सटीक और व्यवस्थित तरीके से पूरा करना था। प्रशिक्षण के पहले बैच में जिले के लाडनू, मौलासर, डीडवाना और मकराना क्षेत्रों से कुल 30 फील्ड ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया। डीडवाना कुचामन में पेयजल व्यवस्थाओं की होगी पड़ताल। डीडवाना जिले में बढ़ती गर्मी और संभावित जल संकट को देखते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHED पेयजल व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता रामचंद्र राड आज जिले के दौरे पर रहेंगे। किसानों के लिए खुशखबरी, अरण अदायगी की बढ़ाई गई तारीख। सवाई माधोपुर जिला समेत प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने अल्पकालीन फसली अरण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 15 मई 2026 कर दी है। पहले यह तिथि 31 मार्च निर्धारित थी, लेकिन किसानों की सुविधा को देखते हुए इसमें विस्तार किया गया है। इस निर्णय से जिले के हजारों किसानों को आर्थिक दबाव से राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में बिछेगी नई रेल लाइन। जोधपुर से ब्यावर के बीच प्रस्तावित नई रेल लाइन परियोजना से न केवल दूरी घटेगी, बल्कि सफर भी तेज और सुगम होगा। बिलाड़ा से रास तक नई ब्रॉडगेज रेल लाइन बिछाने की योजना को गति मिल गई है और इसकी DPR विस्तृत परियोजना रिपोर्ट रेल मंत्रालय को भेज दी गई है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर बड़ा अपडेट। राजस्थान में प्रस्तावित नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। ब्यावर से भरतपुर तक बनने वाले इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत अब जमीन अधिग्रहण से पहले प्रभावित क्षेत्रों में जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। ब्यावर भरतपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत सवाई माधोपुर जिले के प्रभावित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से पूर्व जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। यह जन सुनवाई भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 तथा राजस्थान नियम 2016 के प्रावधानों के तहत होगी। 12,000 वरिष्ठ अध्यापकों को व्याख्याता पद पर मिली पदोन्नति। शिक्षा विभाग की ओर से सभी विषयों में लगभग 12,000 वरिष्ठ अध्यापकों को व्याख्याता पद पर पदोन्नत किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से वरिष्ठ अध्यापकों को पदोन्नति का इंतजार था, जिसे अब पूरा किया गया है। लाइब्रेरियन भर्ती बनी मजाक। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की 2.5 साल पहले निकाली गई लाइब्रेरियन भर्ती 2023 फिर विवादों में है। भर्ती प्रक्रिया के बीच कॉलेज आयुक्तालय की ओर से गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की परिभाषा बदलने के प्रयास ने अभ्यर्थियों में नाराजगी पैदा कर दी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उसके नियमों में बदलाव करना पूरी तरह गलत है। नोटिफिकेशन में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड
के तहत स्पष्ट रूप से स्नातक में न्यूनतम 50% अंक जरूरी बताए गए हैं। अब आयुक्तालय इस परिभाषा में बदलाव करते हुए 3 वर्षीय स्नातक डिग्री के साथ 1 वर्षीय B.Lib बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस को भी शामिल करने की कोशिश कर रहा है, जिससे भ्रम की स्थिति बन गई है। प्रदेश के खनिज संपदा की नीलामी प्रदेश में राजस्व का खजाना भरने के लिए खान एवं भू विज्ञान विभाग ने मिशन मोड पर काम शुरू कर दिया है। विभाग ने प्रदेश के 12 महत्वपूर्ण लाइमस्टोन चूना पत्थर ब्लॉक्स की नीलामी के लिए योग्य बोलीदाताओं की सूची जारी करने के साथ ही सोमवार से ऑनलाइन फॉरवर्ड ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निदेशक MP मीणा के अनुसार नीलामी प्रक्रिया 28 अप्रैल 2026 तक चलेगी। मॉडल स्कूलों में पोस्टिंग का इंतजार। CBSI पैटर्न पर संचालित प्रदेश के 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में नया शिक्षा सत्र शुरू होने के 20 दिन बाद भी बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं लगाए जा सके हैं। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 134 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में रिक्त पदों को नए शिक्षा सत्र से पहले भरने के लिए 14 जनवरी से 23 जनवरी तक इच्छुक शिक्षकों से आवेदन मांगे थे। कचरा पात्र नहीं मिलने पर 20 दुकानों पर की कार्रवाई टोंक। शहर में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत सोमवार को नगर परिषद की टीम ने 20 दुकानों का औचक निरीक्षण किया और वहां कचरा पात्र नहीं पाए जाने पर उनके खिलाफ 100 रुपए प्रति दुकानदार के हिसाब से 2000 रुपए का जुर्माना किया। इस मौके पर टीम ने कचरा पात्र का वितरण भी किया। जोधपुर में अवैध स्पा सेंटर पर पुलिस रेड। जोधपुर में पुलिस ने अवैध स्पा सेंटर पर कार्रवाई की। जोधपुर कमिश्नरेट के सरदारपुरा थाना इलाके में पुलिस ने अवैध गतिविधियों पर लगाम कसते हुए बी रोड स्थित ओसो टावर में संचालित हाइड अवे स्पा सेंटर पर दबिश दी। पुलिस और जिला विशेष टीम DST की इस संयुक्त कार्रवाई में मौके से स्पा सेंटर संचालिका सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की लड़कियां भी शामिल हैं। जोधपुर में NCERT मंडल की नकली किताबें पकड़ी। जोधपुर में नकली किताबों का अवैध कारोबार करने वाले बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। जालोरी गेट इलाके में पुलिस और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की संयुक्त टीम ने रविवार शाम को कार्रवाई की। टीम ने बाईजी का तालाब रोड पर स्थित कमल प्रकाशन पर दबिश देकर NCERT और राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की कक्षा 3 से 11 तक की 337 नकली किताबें बरामद की। पुलिस ने मौके से दुकान संचालक वीरेंद्र गट्टानी 50 पुत्र नंद किशोर गट्टानी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धोखाधड़ी और कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। प्रतापगढ़ में बाल विवाह रोकने के लिए पोस्टर का विमोचन। प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने बाल विवाह रोकने के लिए विशेष अभियान फिर से शुरू किया है। अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा पर संभावित बाल विवाहों को देखते हुए यह पहल की गई है। इस अभियान के तहत बाल विवाह की पूर्व सूचना देने वाले व्यक्ति को 1100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा और उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।